अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको मदीना की सर्द रात में जो एक वाक़या हुआ आका और ग़ुलाम का वो बताऊंगी। मदीने की हवाएं बहुत ठंडी हैं, बहुत पुरफ़िज़ा हैं, पुरसुकून हैं। जब हर तरफ गर्मी होती है वहाँ पे ऐसे सुकून होता है कि जैसे बहार का मौसम हो। वहाँ पे मई और जून के महीने में भी हवाएं चलती हैं, जैसे कि शायर ने क्या खूब कहा, आइयाँ ठंडियाँ हवावां मदीने दियाँ, याद आइयाँ फ़ज़ावां मदीने दियाँ। एक आका और ग़ुलाम रात की सर्द पहर के मौके पे मदीने की गलियों में दौरा कर रहे थे। दोनों ने एक जैसा लिबास पहना हुआ था। उनके लिबास में कोई ख़ास फ़र्क ना था। वो जब पूरी गलियों में चक्कर लगा चुके तो फिर वो बाहर थोड़ा सा दूर रुके तो उन्होंने देखा कि एक खैमा है जिसमें आग जल रही है। खादिम का नाम असलम था। उसको कहते हैं कि इतनी सर्द रात में तो ये कोई काफ़िले वाले ही हो सकते हैं जो यहाँ पर आग जला के रात गुजार रहे होंगे। जब वो पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो खैमा नहीं था बल्कि एक टूटा फूटा घर था जिसमें एक खातून मुसलसल बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। आग जल रही थी। उन्होंने खातून को सलाम किया और अंदर आने का पूछा तो उस औरत ने कहा कि अगर खैर का इरादा है तो आ जाओ। ज़ाहिर है वो बेचारी दुखों की मारी रात सर्द पहर में अकेली बच्चों के साथ जिस घर में कुछ भी नहीं था बैठी हुई थी, तो उसने तंग आकर ऐसे ही तो बोलना था। वो अंदर चले गए और पूछा, बीबी तुम क्यों रो रही, तुम और ये तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं मदीने की रहायशी हूँ, मेरे बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मैं बहुत ग़रीब हूँ, मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं, तो मैंने खाली पानी उबलने रखा हुआ है ताकि ये बच्चे रो रो के खुद ही सो जाएं। और देखो कि मेरे अमीरुल मोमिनीन को ख़बर ही नहीं है कि हमारा वक्त कैसा गुज़र रहा है। यहाँ पर तो मैं सब्र कर लूँगी, मगर आखिरत में मेरा और उसका फ़ैसला अल्लाह पाक करेंगे। आखिरत की पकड़ बहुत सख्त होती है। इस पर वो आका कहता है, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए ए खातून, उस बेचारे को क्या पता कि तुम्हारे ये हालात हैं। इस पर वो बीवी कहती है कि वो अमीरुल मोमिनीन ही क्या, जिसको ये ना पता हो कि उसकी राया पे क्या गुज़र रही है। अभी ये सुनना था कि आका और ग़ुलाम दोनों बाहर निकले और तेज़ी से मदीने की गलियों में होते हुए एक गल्ले के गोदाम में पहुंच गए। वहाँ से आटा, खजूरें, चावल, अनाज एक बोरी में डाला और ख़ादिम से कहा कि इसको मेरी पीठ पर लाद दो। वो ख़ादिम कहता है, जनाब मेरे होते हुए आप क्यों ये उठाएंगे? तो इस पर आका कहता है, दुनिया में तो मेरी तकलीफ़ तुम उठा लोगे, लेकिन उस दिन जब कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, उस दिन जब मेरे तमाम अमाल का जवाबदेह मुझे ही होना होगा, उस वक़्त क्या तुम मेरा बोझ उठा सकोगे? ये सुनकर ग़ुलाम चुप हो गया। आका ने अपनी कमर पर वो बोझ उठाया और ख़ातून के घर चला गया। वहाँ पर जाके उसने जल्दी से आटा गूँधा, नमक डाल के और उसको औरत के लिए साथ में आग जलाई, खाना बनाया, यहाँ तक कि आग और फ़िज़ा का धुआं जो था वो उनकी दाढ़ी में से निकल रहा था। और उन्होंने खाने को खुले बर्तन में डाला, बच्चों को बुलाया और अपने हाथों से खिलाया। फिर बच्चों के साथ खेलना शुरू हुए, यहाँ तक कि बच्चे थक कर सो गए। फिर वो फर्श पर बैठ गए।
تو خاتون نے کہا کہ آپ کو ہمارا امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے میری لاچار کی مدد کی ہے۔ تو اس پر امیر المومنین نے کہا، اس شخص نے کہا کہ میں امیر المومنین بننے کے قابل تو نہیں، لیکن اگر تم دربار میں امیر المومنین کے پاس آؤ گی تو وہاں پہ تم مجھے بھی پاؤ گی۔ تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ یہ تھا ان کا انصاف۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی جاب پر استقامت دیں، اور جو بندہ جس نوکری پر فائز کیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔